Hey guys, welcome back for one more new, interesting and knowledgeable video only on the channel पढ़ाई कॉमर्स की। गाइस, इस वीडियो को हम लोग सब्सिडरी बुक का पार्ट 2 वीडियो बोलने वाले हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सब्सिडरी बुक के अंदर कि एक ही वीडियो के अंदर सारे टॉपिक कवर अप करना पॉसिबल नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग सब्सिडरी बुक के जो चैप्टर्स है उनको सीरीज में बनाएंगे, पार्ट बाय पार्ट वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 वीडियो है जिसके अंदर हम लोग कवर अप क्या करने वाले हैं, कैश बुक एंड इट्स टाइप। तो चलिए देखते हैं कैश बुक क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है और उसमें से एक कैश बुक का फॉर्मेटिंग हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। गाइस, हम लोग को ये पता है कि ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं हमेशा कोई भी बिजनेस में। आइदर अ ट्रांजैक्शन कैन बी ऑन द कैश बेसिस और इट कैन बी ऑन द क्रेडिट बेसिस, दैट इज उधार का ट्रांजैक्शन। तो मॉडर्न डे ऑफ अकाउंटेंट या बिजनेसमैन क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन ज्यादा होने के कारण वो लोग सब्सिडरी बुक का हेल्प लेते हैं और उसके अंदर वेरियस रजिस्टर्ड दैट इज वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। उसमें से एक बुक ऑफ अकाउंटिंग है आपका कैश बुक। तो आप जैसे कि नाम देख रहे हो कैश बुक, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन किसके आएंगे, कैश, कैश रिसीव्ड, कैश पेड, जितने ट्रांजैक्शन रहेंगे कैश के रिलेटेड वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे आपके कैश बुक के अंदर। और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो चले जाएंगे आपके दैट इज विच इज रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, गुड्स जो रिटर्न करोगे वो सारे चले जाएंगे आइदर इन परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न के अंदर वो वहां पे एंट्री किए थे। तो इससे क्या होता है, बिजनेसमैन को डायरेक्टली पता चलता है कि कैश का बैलेंस क्या है, कैश का ट्रांजैक्शंस कितना हुआ, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है, कैश के ट्रांजैक्शन। और जो क्रेडिट रजिस्टर रहेगा, क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट रहेगा, उनके अंदर डायरेक्टली उनको जो डेटा चाहिए, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां से मिल जाएगा। टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल सेल्स कितना हुआ, वहां से मिल जाएगा। तो ये बिजनेसमैन का काम बहुत इजी कर देता है। तो चलिए देखते हैं कैश बुक का टाइप क्या है। तो गाइस, जैसे कि हम लोग ने देखा टाइप्स ऑफ कैश बुक हम लोग को देखना है। तो जब भी हम लोग कैश बुक की बात करते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। वन टाइप इज कॉल्ड एज सिंपल कैश बुक। सेकेंड टाइप आता है आपका डबल कॉलम कैश बुक। अब आप अज्यूम करोगे कि ये डबल कॉलम क्या होता है, डोंट वरी, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, इसको एक वीडियो के अंदर एक हिंट दे दूंगा ये डबल कॉलम क्या होता है। एंड थर्ड टाइप इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। डोंट वरी, मैं आपको डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है उसके बारे में एक हिंट दूंगा so that you can easily remember. Depending upon the type of the business, depending upon the nature of the business, businessman, business owner कोई भी एक कैश बुक को रिफर कर सकता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं सिंपल कैश बुक, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में जो डीलिंग्स होती है वो हमेशा कैश में होता है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ पेमेंट और रिसीविंग अदर देन कैश। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश में डीलिंग होता है और कहीं कहीं कुछ और होता नहीं है, बैंकिंग डीलिंग नहीं होती है। इसके लिए इसका नाम है सिंपल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है, जैसे आपका नेचर ऑफ द बिजनेस रहेगा तो आपको बैंक अकाउंट भी रखना पड़ता है। अगर आपको याद हो कि बैंक अकाउंट के अंदर आप डीलिंग किस में करोगे, जनरली कैश डिपॉजिट करोगे, कैश विड्रॉन करोगे, तो इसके लिए इसका नाम है डबल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम के अंदर क्या होता है, अगर आपका बिजनेस है तो आपका कैश ट्रांजैक्शन भी होगा, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी करोगे एंड ऑफ कोर्स आप कैश रिसीव करने के टाइम या कैश पे करने के टाइम आप डिस्काउंट भी दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तीन कॉलम बनाने पड़ते हैं। अब आप बोलोगे तीन कॉलम किसके, डबल कॉलम किसके, तो एक हिंट दे रहा हूं, जितने आपके डबल कॉलम है, जो अमाउंट का कॉलम है वो दो हो जाएंगे। जैसे इसमें आपका सिंपल कॉलम है तो यहाँ पे अमाउंट का कॉलम हो जाएगा एक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर अमाउंट्स के कॉलम हो जाएंगे दो, वन वुड बी अ कैश अमाउंट, वन वुड बी अ बैंक अमाउंट ऑन द डेबिट साइड
एज वेल एज ऑन द क्रेडिट साइड दो अमाउंट के कॉलम्स रहेंगे, वन वुड बी ऑफ अ कैश अमाउंट, वन वुड बी ऑफ अ बैंक अमाउंट। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होगा, तीन अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट ऑन द डेबिट साइड। अगेन ऑन द क्रेडिट साइड कैश, बैंक एंड डिस्काउंट ऑन द क्रेडिट साइड, जो अमाउंट के कॉलम है। इसको याद करके रख लो, आपको बहुत इजी रहेगा। तो अब चलिए देखते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, सो दैट आपको सम करने में बहुत इजी हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक बटन पे क्लिक करना है, बेल आइकन को क्लिक करना भूलने मत, सो दैट जब भी डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम या हमारे दूसरे वीडियोस अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं सिंपल कैश बुक क्या है, मैं सिंपल हिंट दे रहा हूं, याद करके ले लो। सिंपल कैश बुक का मतलब है यहाँ पे अमाउंट का कॉलम कितना रहेगा, सिंगल रहेगा, एक ही कॉलम रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। अब जब मैं कैश बुक की बात कर रहा हूँ, रिमेंबर इट इज नथिंग बट योर लेजर अकाउंट का कैश अकाउंट। तो कैश बुक का फॉर्मेट भी आपके लेजर अकाउंट के फॉर्मेट से सिमिलर है। टी शेप फॉर्मेट बनाना है, दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं हम लोग, डेट, ये आ गया डेट का कॉलम ऑन द डेबिट साइड एंड डेट का कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। देन यहाँ पे आप लिखते हो रुपीस का कॉलम एंड यहाँ पे आ जाता है आपका जेएफ का कॉलम, दैट इज जर्नल फॉलो। सेम थिंग गोज हियर, यहाँ पे आपका आ गया जेएफ का कॉलम एंड लास्ट में आ गया आपका रुपीस का कॉलम। बस लेजर में आप इस कॉलम को पर्टिकुलर लिखते हो दोनों को, बट आप जब कैश बुक करने जाओगे तो इस कॉलम को लिखोगे आप रिसिप्ट, दैट इज कैश रिसीव्ड, एंड यहां पे लिखोगे आप पेमेंट। अब आप कैसे याद रखोगे, जनरली कैश इज एन असेट्स, कैश को हम क्या है, असेट्स है, रियल अकाउंट है तो असेट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो जब भी कैश असेट्स इंक्रीज होते हैं, कैश इंक्रीज होगा तो उसको करेंगे डेबिट, और जब भी असेट्स डिक्रीज होता है, दैट इज कैश डिक्रीज हो जाएगा तो उसको करेंगे क्रेडिट। जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं, रिसीव्ड मनी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर ए। तो ऑफकोर्स ही बात है, कैश आ रहा है, असेट्स आ रहा है, असेट्स आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है असेट्स, तो उसको करना पड़ेगा डेबिट। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, तो मैं हम लोग कौन से साइड पोस्टिंग करेंगे, रिसिप्ट के साइड, यहाँ पे डेट डालेंगे टू मिस्टर ए। जैसे कि हम लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते थे वैसे ही सिमिलर यहाँ पे भी आपको लिखना है टू मिस्टर ए, एंड अमाउंट का कॉलम में हम उसका अमाउंट डाल देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अमाउंट का कॉलम एक ही है, बिकॉज ये सिंपल कैश बुक है जहां पे सिंगल कॉलम ही हम लोग अमाउंट के लिए मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में एग्जांपल दे रहा हूं, कैश पेड, आप कैश पे कर रहे हो फॉर सैलरी, तो असेट्स है, कैश इज एन असेट्स, असेट्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे जो डेट रहेगा वो वहां पे एंट्री करेंगे। अब आप पेमेंट कर रहे हो, ऑफ कोर्स ही बात है, पेड इज पेमेंट, तो यहाँ पे सैलरी पे हो रही है तो हम रीजन लिखेंगे क्या करके पेमेंट हुआ है, और उसका जो अमाउंट रहेगा वो आउटर कॉलम में या रुपीस के कॉलम में लिख देंगे। तो जब भी कैश रिसीव्ड होगा, कैश बिजनेस में आ रहा है, दैट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, दैट इज ऑन द रिसीट साइड। एंड जब भी कैश पेमेंट हो रहा है, कैश बिजनेस से बाहर जाएगा, दैट इज असेट्स वैल्यू डिक्रीजेस, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इस पे मैं एक छोटा सा सम सॉल्व करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें सो दैट आपको सिंपल कैश बुक अच्छे से समझ जाए एंड आप अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सको, यही हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं छोटा सा सम बेस्ड ऑन सिंपल कैश बुक। तो गाइस ये रहा एक छोटा सा सम यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले सम पढ़ लेते हैं। जैन फर्स्ट कैश परचेज ₹15,000, जैन सेकेंड को कैश सेल्स ₹20,000, जैन थर्ड पेड सैलरी ₹1,500, जैन सेवेंथ रिसीव्ड कमीशन ₹250। तो ये फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बना के रखा है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर XYZ, ये ओनर का नाम है, बिजनेस का नाम है। कैश बुक लिखेंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे। दिस इज योर डेबिट साइड, और कैश बुक का डेबिट साइड इज रिसिप्ट, दैट इज आप पैसे जहां रिसीव करोगे वो आप डेबिट के साइड रिकॉर्ड करोगे। एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड,
एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड एज पेमेंट। तो चलिए पोस्टिंग करके देखते हैं। जर्नल एंट्रीज का जो पार्ट है, सब्सिडरी का जो पार्ट है, उसको हम लिख के देखते हैं। जैन फर्स्ट कैश परचेज करोगे तो ऑफकोर्स ये बात है आपको कैश पे करना पड़ेगा, और इसकी जर्नल एंट्री क्या आती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे मैं डेट लिख दूंगा जैन फर्स्ट, एंड क्या कर रहा हूं मैं, परचेज कर रहा हूं, तो आई वुड राइट डाउन द रीजन बाय परचेज अकाउंट। ऑन द पेमेंट साइड कितने का परचेज किया हम लोग ने, 15,000, तो जो कॉलम है रुपीज का उसके अंदर हम लोग लिख देंगे 15,000। जेन सेकंड का एंट्री है कैश सेल्स रुपीज 20,000। गाइस आपके लिए मैं असाइनमेंट छोड़ने वाला हूँ, वीडियो को एंड में आप जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए मैं एक छोटा सा असाइनमेंट देने वाला हूँ। आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक या मुझे मेल आईडी पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका आंसर आप जरूर दे सकते हो। तो कैश सेल्स रुपीज 20,000। जब भी आप सेल्स करते हो तो इनकम कमाते हो, गुड्स बाहर जाता है एंड कैश कम्स इनटू द बिजनेस। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू सेल्स अकाउंट। पैसे आए के हम लोग लिखते हैं ऑन द डेबिट साइड। कितने अमाउंट का हम लोग ने कैश सेल्स किया है, 20,000 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000। देन थर्ड इज पेड सैलरी। आप पे करोगे तो सैलरी यू वुड गिव इट, आप कैश दोगे, तो देन थर्ड का एंट्री इज बाय सैलरी, क्योंकि आपके लिए पेमेंट है, पेमेंट हैज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। पे हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है, सिंपल सा फंडा आपको याद रखने के लिए इजी बता रहा हूं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1500 अमाउंट। रिसीव्ड कमीशन, आप कैश रिसीव कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, कैश अंदर आ रहा है, रिसीव हो रहा है। तो जेन 7 ऑन द डेबिट साइड आई वुड रिकॉर्ड इट। रीजन क्या है, टू कमीशन, वी आर रिसीविंग कैश इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, सो आई वुड रिकॉर्ड इट टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट कितना है, 250। अब जब इसको मैं बैलेंस करूंगा तो ऑफकोर्स ही बात है ये लेजर अकाउंट के जैसे बैलेंसिंग रहेगा। आइदर डेबिट बैलेंस वुड बी मोर और क्रेडिट बैलेंस वुड बी मोर, और जब इसको बैलेंस करने के बाद जो बचा जाएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज अ कैश बैलेंस। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे, डेबिट का टोटल आ रहा है आपका 20,250 एंड क्रेडिट का टोटल आ रहा है आपका 16,500। तो जब मैं यहाँ पे आपको माइनस करके दे रहा हूं तो यहाँ पे ऑफकोर्स बैलेंस मिलेगा, एंड दैट बैलेंस आई वुड राइट डाउन एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन कौन सा बैलेंस रहेगा, जैसे कि हम लोग लेजर अकाउंट में फाइंड आउट करते हैं, आइदर अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस, वैसे ही सिमिलर यहाँ पे आपको ये जो बैलेंस मिलेगा आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दे सकते हो। ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्टिंग रहेगा कि यहाँ पे कैश बैलेंस कितना आ रहा है, जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। तो यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है कैरिड डाउन बैलेंस, इसको हम लोग बोलेंगे डेबिट बैलेंस, एंड कैश ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस बिकॉज इट इज एन असेट्स एंड ऑल द असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, दे नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ऑलराइट, तो गाइस आपके लिए असाइनमेंट ये रहा, आपका असाइनमेंट आप जरूर सॉल्व करो और इसका आंसर भी आपको जरूर देना है, ये आपका टेस्टिंग रहेगा। तो चलिए देखते हैं छोटा सा असाइनमेंट। गाइस ये रहा आपके लिए असाइनमेंट, आपको इसको सॉल्व करना है, आपके नोटबुक में लिख के लेना है और इसको प्रैक्टिस करना है। आप वीडियो बार बार जरूर देखिए सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड यस, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस ओनली ऑन द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की।